पहले नेता इतनी झूठ बोलते थे, आके कहते थे मैं लोकसभा में कुर्सी फेंक दी। अरे कुर्सी तो बिल्डिंग होती, उठती कि लोकसभा की कुर्सी? कि मैंने विधानसभा में ये कर दिया। अरे चलता ही नहीं था, नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग होती थी, नहीं फोटो आते थे। गांव में आके गप ठोकते थे, मैं इंदिरा गांधी ने यहाँ कर दी, मैं राजीव ने, और कहाँ राजीव, कहाँ इंदिरा, किसने देखा? या तो वसुंधरा या गहलोत, और दोनों ने राज किया मिले में। गहलोत तकलीफ में होता है, वसुंधरा विधायक देती है सरकार बचाने के लिए, और वसुंधरा तकलीफ में होती है जब वसुंधरा का पीए कालीन चोर के भाग जाता है, चालान होने वाला होता है, तो गहलोत उसको बचा लेता है। तो गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को खत्म करना है। मैं किसी टोल नाके पे एक दिन जा रहा था, वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला, और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। वसुंधरा से लड़ा, गहलोत के बेटे को जोधपुर जाके हराया। इस वंशवाद, परिवारवाद और सहानुभूति के नाम पे वोट नहीं डालना, कि गलती हो गई। एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं कि 70 साल ने जो इस व्यवस्था को हुए राजस्थान के अंदर, आज भी व्यवस्था बदली नहीं है। आज भी गांव का गरीब आदमी बिना एमएलए की जेक के और चेक के अगर थाने और तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार सीधे मुंह बात नहीं करेगा। इस व्यवस्था को अगर बदलना है कि आप जाओ और थानेदार तहसीलदार बोले कि बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बने, और इसका रास्ता सरदार शहर से होकर निकलता है। ये सेमीफाइनल है। मारवाड़ मजबूत है राजस्थान के अंदर। आज अगर सरदार शहर की सीट कांग्रेस और भाजपा को हरा के आप आरएलपी की झोली के अंदर डालते हो तो 50 सीटें राजस्थान की प्रभावित होगी, और आरएलपी का बहुत बड़ा आंकड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। इस चुनाव पे पूरे देश की नजर है। बीजेपी के नेता जितने गुजरात चुनाव की चिंता कर रहे हैं, उतनी चिंता सरदार शहर की कर रहे हैं कि सरदार शहर में अगर जमानत नहीं बची फिर राज नहीं आएगा, जो 150 का सपना लेके बीजेपी पार्टी चल रही है। मैं आपको आह्वान करूंगा कि आज, वैसे मैं कोई सरदार शहर के अंदर नया नहीं हूं, पिछली बार भी आरएलपी चुनाव लड़ी, आपने 10,000 से ज्यादा वोट दिए, और जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तो यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी हनुमान बेनीवाल को बड़े भाई के रूप में देखते थे, मेरी मदद करते थे, और उसी का परिणाम है कि मैंने संघर्ष छोड़ा नहीं, संघर्ष करता रहा। लोग तो मंत्री बनने के लिए किस किस तरीके का हथकंडे अपनाते हैं। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने 20 साल मंत्री पदों को ठोकर मारी, स्टेट में लड़ाई लड़ी, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत के बेटे को जोधपुर जाके हराया, अपराधियों से लड़ा, और किसान कौम को जब देश में मेरी आवश्यकता पड़ी तो मोदी का साथ छोड़ के किसानों के साथ अगर सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए अपना मंत्री पद ठुकरा दिया देश के अंदर। तो भाइयों, जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत के नौजवानों के अंदर ऊर्जा का संचार किया था, उसी तरह नागौर के सांसद ने राजस्थान के नौजवान और किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। आप अगर इस चुनाव को जिता दोगे, कांग्रेस जीतेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुजानगढ़ के अंदर जब चुनाव था, मेरे कई नौजवान सरपंच जो मेरे साथ थे मुझे बोले कि भाई साहब, कांग्रेस का राज है, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और 23 में आपके साथ आ जाएंगे। और जब चुनाव जीत गया सुजानगढ़ के अंदर कैंडिडेट कांग्रेस का, अब उसी सुजानगढ़ में लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई बहुत बड़ी, इसके बजाय तो आरएलपी को जिता देते। तो मैं सरदार शहर के अंदर आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि अपने सिर्फ इस वंशवाद, परिवारवाद और सहानुभूति के नाम पे वोट नहीं डालना। हम कोई रैलियों में हमारी संख्या कराने के लिए नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है, कितने लोग आगे आते हैं आप बताओ मुझे। किस तरह कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान में राज कर रही है। वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला, और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। 22 साल तक राजस्थान की क्या दुर्दशा रही। आज चूरू जिला जो शांत जिला है, आज किसान के बेटों के हाथ में कलम की जगह हथियार दे दिए। रोज एक दूसरे को मार रहे चूरू जिले के अंदर। यहाँ की गैंगवार नागौर तक, बाड़मेर तक चली गई। कौन जिम्मेदार इस गैंगवार की बढ़ती घटनाओं के लिए? यहाँ की व्यवस्था जिम्मेदार है, यहाँ के पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है। वो किसके इशारे पर लगते हैं? या तो कांग्रेस का राज रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का। आपको अगर राजस्थान को बदलना है तो आपको मेरा साथ देना होगा। मैं किसी टोल नाके पे एक दिन जा रहा था, एक परिवार था, तो मेरी गाड़ियां निकली तो उनकी भी निकल गई साथ।
आगे जाके गाड़ी रुकाई उन्होंने कि भाई साहब आप बहुत मजबूत आदमी हो, आप निकलते हो सारी गाड़ियां एक साथ ही निकलती चाहे कितनी हो रोड पे। लेकिन तो मैंने कहा मैं मजबूत तो ऐसे अकेला हो नहीं पाऊंगा ना। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? बोला हम तो जयपुर शहर के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा वोट किसको देते हो आप? बोले टोल खत्म होना चाहिए। तो मैं कि टोल तो खत्म करा देंगे, आप वोट किसको देते हो? बोले हम तो बीजेपी को देंगे वोट। तो बीजेपी को टोल कैसे खत्म होगा? बीजेपी का तो यही सारा काम। और कांग्रेस को देखो, कांग्रेस को तो पर गिरे हो आप। कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, राजस्थान में आई, दिल्ली के अंदर आई। हम तो नरेगा में मजदूरी करके ही पेट पाल रहे हैं, यहाँ कोई नए उद्योग नहीं लगे। और सरदार शहर में तो आज मैं गांव गांव जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वापिस आप एमएलए बनाते हो, उसको वापिस पूछते नहीं कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, ये नहीं पूछते आप। एक मिनट, सारी ये जो पिछला गांव था अपना कुंतलसर में, किस तरह सड़क थी, मुझे लग रहा है सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, ये प्रमुख समस्या यहाँ की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, हम 23 में फिर आपके सामने आएंगे, लड़ेंगे। और मैं जब दिल्ली के अंदर लोकसभा में बैठता हूँ तो देश के अनेक सांसद बैठते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी आएगी वापस। तुम्हें क्या पता, तुम गए हो राजस्थान में? बोले गए तो नहीं, लेकिन वहाँ लगातार होता है, एक बार ये एक बार ये। मतलब राजस्थान की राजनीति कोई सीरियस नहीं लेता दिल्ली के अंदर। ये तो मैं पहुंच गया कि वहां भी संघर्ष करके लोकसभा में चॉइस तो बीजेपी के मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और एक व्यक्ति है जो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अगर कोई सिंचाई परियोजना हो, चाहे रेल की परियोजना हो, चाहे नए हवाई अड्डे बनाने हो, चाहे नेशनल हाईवे निकलवाने हो, हमारी दूसरी रोडें, मुआवजा, फसल बीमा, बढ़ते अपराध, कोरोना, लंपी, टिड्डी, जब जब किसान तकलीफ में रहा तो नागौर के सांसद ने ये नहीं देखा कि मामला चूरू का है, ये सीकर का है, ये अलवर का है। उसने पूरे राजस्थान को अपना माना और अकेला ही इस राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के अंदर नए किसान के बेटों को अगर नेता बनाने का प्रयास किसी ने किया, पहले हमारे किसान राजनीति के अंदर अपना बेटा, भाई, बेटे की बहू, भतीजा और भांजा, यही तक राजनीति रही किसान नेताओं की। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसान नेताओं को तैयार किया, उनके बच्चों को तैयार किया। और आरएलपी पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आते हैं। ये पुखराज जी करके आपके सामने बैठे, 3 विधायक जीते थे, 2 शेड्यूल कास्ट थे, एक बावरी समाज से मेड़ता और एक मेघवाल समाज से आते हैं। भाइयों, राजस्थान में आपने देखा होगा कि बसपा के 6 एमएलए जीते 18 के अंदर, 6 के 600 गहलोत ने खरीद के और कांग्रेस ज्वाइन करा दी। एक लोकदल का जीता, कांग्रेस में भाग गया, 2 बीटीपी के जीते, भागे, बीटीपी छोड़ गए, और 2 कम्युनिस्ट जीते, वो भी चले गए, कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो राजस्थान में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, जब मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग गुंडागर्दी करते हैं, ना वहां का विधायक अगर किसी किसान के बेटे की हत्या करवाता है, मुख्यमंत्री का करीबी मंत्री महेश जोशी का बेटा किस तरह धर्म बदलवा के एक शादी करता है, गैंग रेप करता है, जोरीलाल का बेटा अगर बदमाशी करता है, विदुड़ी बदमाशी करता है, तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता, मिला जुली का खेल चलता है। उस समय अगर कोई बोलता है आम आदमी की आवाज बनके, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और नागौर का सांसद आपकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाता है और प्रयास करता है। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर लगता है ना लोगों को कि भाई वो आ जाएगा, वो आरएलपी है, बाकी कांग्रेस बीजेपी तो अच्छी तरीके से मिले हुए हैं। ये विकास चूरू में देख के मुझे नजर आ रहा है। सरदार शहर से एक जमाने में किसान राजनीति की धुरी हुआ करता था सरदार शहर, लेकिन देखते ही देखते ये और कहीं चला गया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव को विकास के नए आयाम देंगे। एक अपील गांव के अंदर मैं ये भी करूंगा, आप क्योंकि मैं भी गांव का हूं और हमारे गांव के अंदर भी बड़े झगड़े आपस के अंदर हुए, उसकी वजह से गांव 2-3 फाड़ हो गया। गांव का विकास जब ही हो सकता है जब गांव की चौपाल पे बैठ के कोई भी निर्णय करो, सारे लोग बैठ के निर्णय करो और सर्व समाज एकजुट होकर अगर रहेगा तभी गांव का विकास होगा। और आप सबको एकजुट होकर रहना, जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे वापस बुला लेना, मैं फिर आ जाऊंगा। वैसे तो आप सब समझदार हैं, और ये नौजवान जो हमारे हैं ये ज्यादा समझदार है। ये सोशल मीडिया हमें एक दूसरे के करीब ले आया। पहले नहीं जानते थे लोग कि क्या होता है क्या नहीं होता।
पहले तो लोकसभा टीवी भी नहीं देखते थे, पहले नेता इतनी झूठ बोलते थे, आके कहते थे मैं लोकसभा में कुर्सी फेंक दी। अरे कुर्सी तो बिल्डिंग होती उठती कि लोकसभा की कुर्सी, कि मैंने विधानसभा में ये कर दिया। अरे चलता ही नहीं था, नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग होती थी, नहीं फोटो आते थे, गांव में आके गप ठोकते थे, मैं इंदिरा गांधी ने यहाँ कर दी, मैं राजीव ने और कहाँ राजीव कहाँ इंदिरा किसने देखा। तो भाइयों कम से कम सोशल मीडिया के इस युग से एक बात का तो पता चला कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और राजस्थान में खुद की पार्टी बना के रिमोट कंट्रोल अगर आपके हाथ में कोई लाया, वो नागौर सांसद था जिसने खुद की पार्टी बनाई और जवान और किसानों के आशीर्वाद से और सरदार सर का टिकट बांटने के लिए मैंने जयपुर नहीं बुलाया लालचंद जी को, मैंने यही भेज दिया सबको कि जाओ गांव गांव में पता करो। और आपने कहा कि लालचंद जी को उम्मीदवार बनाओ, भाई साहब आपको गांव गांव आना पड़ेगा। आप मैंने कहा चलो गांव गांव आ जाऊंगा, मैं गांव गांव प्रत्येक गांव वोट की अपील करने आया हूं। और मेरी साख अगर पूछनी हो कि हनुमान जी की साख कौन भरेगा, तो पूरा राजस्थान नहीं देश का हर किसान का बेटा और किसान इस बात की साख भरेगा कि हमारी शान अगर देश की पंचायत में नागौर का सांसद है जो सत्ता को ठोकर मार के इस कौम और किसान के लिए देश के अंदर लड़ रहा है। इसलिए भाइयों मैं सर्व समाज से अपील करने के लिए आया हूं, इस एक साल के लिए आपने कांग्रेस बीजेपी को लगातार जिताया, राजस्थान की व्यवस्था देखी, हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती सड़क पर रात। कोई सिंपल परिवार है वो अगर जाना चाहता है डरता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कब लुटेरे आ जाए, कब बदमाश, कब गोली मार दे, कब गाड़ी चोरी कर ले, पेपर हर पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए रोजगार नहीं, नरेगा में पेट पाल के हम हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करते। किसने आर्थिक व्यवस्था खराब करी हमारी? इन्हीं पार्टियों ने। एक मौका आपको आपके भाई को देना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लालचंद जी मुंड जो यहाँ आपके अपने डेयरी से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सरदार शहर से चुन के जाता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम दोनों मिलकर सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप सबको साथ बिठा के सरदार शहर को विकास के नए आयाम देंगे, नए जीएसएस इस इलाके में बनवाने, गांव के अंदर बनवाने, सड़क पानी स्कूल बिजली की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। बार बार फसल बीमा के नाम से जिस तरह कंपनी ने लूट मचा रखी है उनका इलाज भी करेंगे। जवानों को नए रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोकायुक्त और हमारे सपनों का राजस्थान जो 30-40 साल पहले हुआ करता था। कहाँ तो लोग बाहर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर और यहाँ पे भेजते थे, और कहाँ ये स्थिति हो गई लोग अपनी जमीनें बेच के राजस्थान छोड़ के जा रहे हैं। ये तो अपराधियों का ऐश का अड्डा बन गया, राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे चला गया। कौन जिम्मेदार है? या तो वसुंधरा या गहलोत, और दोनों ने राज किया मिले हुए। गहलोत तकलीफ में होता है, वसुंधरा विधायक देती है सरकार बचाने के लिए, और वसुंधरा तकलीफ में होती है जब वसुंधरा का पीए कालीन चोर के भाग जाता है, चालान होने वाला होता है, तो गहलोत उसको बचा लेता है। तो गहलोत वसुंधरा के इस गठबंधन को खत्म करना है। और ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जब चाहूं सत्ता की सवारी कर सकता हूं, सत्ता इंतजार कर रही है मेरा। हनुमान बेनीवाल भगत की भूमिका के अंदर चल रहा है। मैंने प्रण किया कि 23 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर करेंगे। भाइयों मैं इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि मारवाड़ पूरा तैयार है, आप बीकानेर संभाग और शेखावाटी तैयार हो जाओ, इस राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं।